हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13B के RS अग्रवाल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम थोड़ा सा शार्ट कट ट्रिक लगाएंगे और आपको पहले पहले मेरे ख्याल से जाना चाहिए 13A में, और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने बताया है वो पहले कवर करना चाहिए, उसके बाद से इस पे आना चाहिए ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा, इतना एफर्ट लगाऊंगा कि आपको पहली बार में यदि आप कहीं से भी आए हैं तो आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। देखिए, हमेशा वन अमाउंट ऑफ वर्क ही किया जाएगा। ठीक है, तो ए के द्वारा कह रहा है कि वन अमाउंट ऑफ पीस जो है 10 डेज में किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 10 डेज में वन अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। फिर किसके द्वारा? ये ए के द्वारा हो रहा है, और बी के द्वारा एलोन 15 डेज में हो रहा है। मतलब 15 डेज में बी जो है वो वन अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है। ठीक है, तो दोनों का हमने वन अमाउंट ऑफ वर्क 10 डेज में ये कर रहा है ए, और बी जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क 15 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पर डी लिख देते हैं ताकि पता चले कि डेज है वो। ओके, अब बोल रहे कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। अब बोलेगा यदि कि दोनों मिल करके साथ में जब ये वन अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे तो कितने देर में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है 1 डेज का वर्क। 1 डेज का वर्क कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। मीन्स 10 डे में वन अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा, यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ से 1 डे में जो वर्क होगा ए के द्वारा वो होगा 1/10। 10 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? यूनिटरी मेथड यही कहता है ना। और सिमिलरली आप यहाँ निकाल सकते हैं कि 1 डे में जो बी है वो कितने अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1/15। तो ये जो दो मिला है, ये मिला है कि एक दिन में दोनों मिलकर के एक दिन में जो है दोनों अलग अलग उसी वर्क को कितना अमाउंट ऑफ कर देंगे, तो 1/10 1/15 दोनों साथ में करेंगे तो 1 डे में कितना करेंगे पहले ये निकालिए। 1 डे में ही निकालना पड़ेगा पहले आपको आसानी सॉल्व करने के लिए। तो 1 डे में दोनों कितने दिन में करेंगे, कितना कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे। तो 1 डे में दोनों मिलकर के 1/10 प्लस 1/15 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि 1 डे में निकल गया है दोनों का अलग अलग, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा कि 1 डे में दोनों मिलकर कितना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा लेंगे एलसीएम 30, 10 3 जा प्लस 15 2 जा, मिल जाएगा 5/30 मीन्स 5 5 6 जा मीन्स मिल जाएगा 1/6। 1/6 क्या बता रहा है कि 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क जो है वर्क डन 1 डे में हुआ है। ये 1 डे में हुआ है ना, 1 डे में 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है। तो 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में हो रहा है। हमें निकालना है कि पूरा कंप्लीट वर्क कितने में हो रहा है। तो अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा करके हम 6 को यहाँ पर इधर भेजेंगे। यहाँ पे 1 अमाउंट लाना है। 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 6 में लगेगा, जो 6 डेज में होगा। मतलब कि इसी का बस रेसिप्रोकल कर देना है। शॉर्टकट टर्म समझिएगा कि 1/6 को ही रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका जो आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 1/6 का 6 डेज, या फिर आप समझ सकते हैं यूनिटरी मेथड से, तो इस तरीके से समझ सकते हैं यूनिटरी मेथड ऐसा लगेगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस बी, दोनों मिलकर के 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 6 डेज में कर लेंगे। तो 6 डेज कौन सा है? ऑप्शन बी, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। He and his son working together can finish it in 3 days. In how many days can the son do it alone? अब देखिए, एक आदमी जो है काम कर सकता है एक पीस ऑफ वर्क को। तो एक पीस ऑफ वर्क मतलब कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब 5 डेज में 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कौन कर सकता है? एक आदमी। मीन्स एम से डिनोट करते हैं उसको, मैन, राइट। तो 5 डेज में 1 अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेता है। हमेशा हम उस वर्क को 1 से डिनोट करेंगे। 1 जो है बताएगा कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब बोल रहा है कि ही एंड हिज सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अब जो देखिए यहाँ पर दे दिया है कि 3 डेज में जो आदमी है वो और उसका सन, मीन्स मैन प्लस सन, ये दोनों मिलकर के उसी वर्क को, मतलब 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 3 डेज में कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन द सन डू इट अलोन। तो सन कितने देर में करेगा तो ये नहीं पता हमें। तो हम सन को मान लेंगे कि सन जो है एक्स डेज में मान लो कर रहा है। ठीक है, एक्स डेज में सन कर रहा है और सन जो है 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कर ले रहा है सन एक्स डेज में। ठीक है, मान लिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें बस क्या करना है कि 1 यूनिट में निकालना है, हमेशा याद रखिए। तो 5 डेज में 1 कर रहा है तो हमें पता हो गया कि 1 डे में कितना करेगा एक आदमी। वही आदमी जो है 1 डे में कितना करेगा, m। तो 1/5। अब जानते हैं बिल्कुल क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, यूनिटरी मेथड।
आपने यदि पहला क्वेश्चन देखा होगा तो आदमी आसानी से कर लेंगे। चलिए दूसरा करते हैं। यहाँ समझिएगा 3 डेज में दोनों मिल के कर रहे हैं ना, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। सन कितने में कर रहा है, तो 1 डे में जो सन कर रहा है वो होगा एक्स से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/x अमाउंट ऑफ वर्क। अब दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, तो एक दिन में जो दोनों कर रहे हैं, एक दिन में जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब कि जो मैन है और उसका जो सन है, दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे 1/3 अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन डे में अलग अलग भी पता है और वन डे में दोनों को साथ में पता है। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है वन डे में, वो इसको और इसको ऐड करने पे मिल जाएगा 1/3, है कि नहीं, क्योंकि वन डे का ये भी वर्क निकल गया मैन का अलग से और वन डे में सन का अलग से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साथ में जितना वर्क करेंगे वो निकल जाएगा। मीन्स इन दोनों को जब सम करेंगे तो 1/3 आना चाहिए। मीन्स 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल टू होना चाहिए 1/3। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम 1/x को इधर रखेंगे और 1/5 को ट्रांसपोज कर देंगे तो मिलेगा हमें 1/3 माइनस 1/5 और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 15। 3 5 15 होता है, 5 माइनस 5 3 15 और यहाँ से मिल जाएगा 2/15, राइट। तो हमें मिल गया 1/x इक्वल टू 2/15। तो हमें निकालना है x की वैल्यू, है कि नहीं, x डेज ना। हमने यहाँ माना था कि x डेज में टोटल जो है सन जो है कंप्लीट कर ले रहा है वर्क को, तो x निकालना है तो इसका ट्रांसपोज वो कर देंगे रेसिप्रोकल। तो फाइनली हमें मिल जाएगा x इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो मिलेगा 15/2। तो 15/2 अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 202 और यहाँ पे करेंगे तो 7 2 7 14 और 1 कैरी ओवर बचा 1/2। तो 7.5 डेज में जो सन है वो अकेले कर लेगा, मीन्स 7.5 डेज। ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। तो आपको सोचना है इस तरीके से, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। ए कैन डू अ जॉब इन 16 डेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है उसका ताकि समय बचेगा। तो 16 डेज में ए जो है 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है और बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज और बी जो है 12 डेज में सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, मतलब 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी। अब सी मिल जा रहा है तो ए बी के साथ मिल करके दे कैन फिनिश द जॉब इन 6 डेज। तो 6 डेज में जो है तीनों मिल करके 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देन सी अलोन कैन फिनिश इट इन। तो सी कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो देखिए बहुत शॉर्टकट में हम सोचें यदि, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल ही कि ए का निकालेंगे पहले कि 1 डेज का वर्क कितना होगा। तो ए का 1 डेज का वर्क कितना होगा, 1/6 होगा, राइट। सॉरी 1/16 होगा, राइट। और बी का 1 डे का कितना होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे प्लस 1/12। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों का साथ में निकालना है। ठीक है, तो ए बी का निकाल लिए एक दिन का और हमें सी का एक दिन का नहीं पता, वही पूछा है यहाँ पर। तो हम उसको मान लेंगे कि x है एक दिन का, मान लीजिए, मतलब कि x डेज लग रहे हैं सी के द्वारा 1 अमाउंट ऑफ वर्क करने में, हम ये मान लिए। ठीक है, लेट यहाँ पर कर सकते हैं लेट, तो x डेज, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं, सी वाला भी 1/x। तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में जितना वर्क करेंगे वही ये आएगा, क्योंकि सबका हमने एक दिन का निकाला है। 1 डे का ए, 1 डे का बी का वर्क, 1 डे का सी का वर्क, तीनों को ऐड करने पे मिलेगा कि 1 डे में कितना अमाउंट ऑफ तीनों कर लेंगे। तो तीनों 1 डे में कितना करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों मिलकर के 1 डे में करेंगे 1/6, 6 डिवाइड कर देंगे तो इक्वल होगा 1/6 के। इस ऐसे सोचना है आपको शॉर्टकट में। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू निकालनी है तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/12। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो मिल जाएगा 1/x इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 32 नहीं होगा, 48 हो जाएगा, राइट, 48 हो जाएगा। 6 8 जा 48 माइनस 16 3 जा 48 माइनस 12 4 जा 48। ठीक है, और जब माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे 3 और 4 को ऐड कर लेंगे कि दोनों माइनस में है तो ये 7 हो जाएगा और 8 माइनस 7 कितना होगा, 1 होगा, 1/48, राइट। अब देखिए 1/x इक्वल आ गया 1/48, मतलब कि x इक्वल क्या हो गया, 48 हो गया। मतलब कि x जो टाइम लगेगा, x डेज जो लगेंगे सी के द्वारा अलोन, वो लगेंगे 48 डेज। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा।
ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, समझिएगा ध्यान से। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो यहाँ भी नहीं दिया है टाइम कि ए अकेले जो है कितने में करेगा उस वर्क को, और बी का भी नहीं दिया है अकेले में कितना वर्क करेगा। और यहाँ पर रिलेशन दे दिया है कि ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब एक एफिशिएंसी दिया हुआ है, मतलब कितना फास्ट काम कर रहा है ये। ठीक है, तो हमको सोचना है इसी तरीके से जो बोला है इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पूछा गया तो पढ़ लेते हैं। इफ बोथ ऑफ देम कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, देखिए दोनों मिलकर के 12 डेज में कर रहे हैं, ये दे दिया है। देन बी अलोन कैन डू इट इन, तो दोनों मिलकर के जो दिया हुआ है 12 डेज को लिख लेते हैं एक बार। तो 12 डेज में ए प्लस बी दोनों मिलकर के वन अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ए जो है कितना टाइम लेगा उस काम करने में और बी कितना लेगा उस काम करने में। तो हमें एक्स मान के करना होगा। तो समझिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हम बी को यदि मान लेते हैं कि एक्स डेज में करेगा, लेट अस सपोज मान लीजिए कि ये एक्स डेज में बी जो है वो वन अमाउंट वो कर ले रहा है। तो एक्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर बी से ए जो है दोगुना फास्ट है, ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब बी जितना दिन में करेगा वह जो ए होगा उसके हाफ टाइम में कर लेगा। कहने का मतलब यही है, यदि फास्ट काम करेगा तो मान लीजिए बी जो है 20 डेज में कर रहा है, तो ए जो है दुगुना फास्ट है, मतलब कि वो 10 डेज में कर लेगा, हाफ डेज। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ माने हैं एक्स डेज में बी का, तो ए का मानना पड़ेगा x/2 डेज। x/2 डेज लगेंगे ए को कंप्लीट करने में एक काम को, राइट। तो अब हमने निकाल लिया है बी का और ए का टाइम भी। अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करके हम निकाल सकते हैं, और क्योंकि दोनों का दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि एक दिन का जो बी का काम होगा वो होगा 1/x, इसको ऐड कर देंगे ए के 1 डेज का वर्क, तो ये इसका उल्टा कर देंगे तो मिलेगा 2/x, और इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा ए और बी दोनों के एक दिन के वर्क के, और दोनों का एक दिन का वर्क क्या होगा 12 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो मिलेगा 1/12। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे आसानी से और x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x एलसीएम, x से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 प्लस x से डिवाइड करेंगे 1 ही मिलेगा, और 2 से हो जाएगा यहाँ 2, और ये मिलेगा 1/12, मीन्स फाइनली मिलेगा हमें 3/x इक्वल टू 1/12, राइट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू x इंटू 1, x इक्वल टू 12 3 जा 36 डेज लगेंगे। ठीक है, x क्या है एक्चुअली पूछा क्या है देख लीजिए, b अलोन, b के द्वारा कितना लगेगा, तो b के द्वारा हमने माना था x डेज, तो x द्वारा मिल गया 36 डेज, तो 36 डेज लगेंगे, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो यहां पर हम कुछ और भी मान सकते थे, क्या हम a को पहले x मान सकते थे। यदि मान लीजिए हम a को मानते कि a जो है 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है x डेज में, तो हमें b क्या मानना पड़ता, देखिए b मानना पड़ता हमें कुछ इस तरीके से, b हमें मानना पड़ता कि b जो है यदि ये x डेज लग रहा है तो b जो है इसके दोगुना टाइम लेगा। यदि मान लीजिए a जो है x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो a जो है दोगुना फास्ट है b से, तो अब b को मानना पड़ता आपको 2x 1 अमाउंट करने में, और ऐसे भी आप सॉल्व करते तब भी आ जाता आंसर करेक्ट। ओके, तो आप ये मानो चाहे ये मानो, दोनों तरीके से क्वेश्चन एकदम हो जाएगा सॉल्व। तो बस इस फ्रेज को समझ जाओ, ये बहुत सारे क्वेश्चन से पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी के लिए बाय करते हैं। ये देखो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।